Let's see sound of silence. The idea that silence can be expressive as a sound. Many people say that how we can connect it spiritually. Then they say obviously through the concept of sound of silence. But many other people says that it's a false type of meditations to hearing the sound of silence. Meditation can be experienced when we stay in the present moment and observe our thought without judgment. आपने देखा होगा कभी कभी शोरगुल में भी हम सन्नाटे से पड़ जाते हैं, मानो जैसे कुछ सुनाई ही न दे रहा हो. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मेडिटेशन. So let me tell you a little bit with the another example. A high amplitude of sound can nullify the lower amplitude of sound. मतलब कि जब तेज ध्वनि वाला साउंड मौजूद हो हमारे आसपास के सराउंडिंग में, तो कम ध्वनि वाले साउंड सुनाई नहीं देते हैं उस वक्त. जस्ट इन द सिमिलर केस ऑफ थॉट, अ डीप पार्टिकुलर थॉट कैन नलिफाई द लाइटेड थॉट दैट प्रेजेंट एट दैट टाइम. यानी साउंड ऑफ साइलेंस को एक्सपीरियंस करना मानो टू हियरिंग द साउंड ऑफ इनर सोल, यानी कि अंतरात्मा का आवाज को ध्यान लगाना. पर साउंड ऑफ साइलेंस का स्पेशल सेंस भी बनता है या सिर्फ एक ये फॉल्स एक्सपीरियंस है. जैसे मैं अगर बोलूं लाइट ऑफ डार्कनेस, देन व्हाट मेक दिस सेंस. अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं तो चारों तरफ अंधेरा है, इट मीन्स डार्कनेस है. तो क्या उस डार्कनेस में भी प्रकाश है? इज इट पॉसिबल? वैसे ही अगर मैं बोलूं कन्फर्मेशन ऑफ डाउट, तो इसका क्या लॉजिक निकलता है? फिर वैसे ही अगर अनदर एग्जांपल देखें, तो मैं अगर बोलता हूं कि मैं अपनी टंग पर कोई फूड आइटम्स नहीं रखता, फिर भी मुझे टेस्ट फील होता है. क्या ये पॉसिबल है? तो इन सारी बातों से लगता है कि साउंड ऑफ साइलेंस एक बकवास बात है. लेकिन अगर बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से देखें साउंड ऑफ साइलेंस को, तो हमारे आसपास के सराउंडिंग में जितने भी साउंड है, अगर वो प्रेजेंट ना हो, तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन सिस्टम है उसके थ्रू होने वाले फंक्शन से जो वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, कहीं ना कहीं वही एक साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस कराता है जो हमारे ब्रेन में इंटरप्रीट होता है. लेकिन यहाँ पर फिर भी एक क्रॉस क्वेश्चन अराइज होता है कि कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है और एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, उस तरीके के साउंड कैसे जनरेट हो सकता है हमारे बॉडी के थ्रू? क्योंकि साउंड ऑफ साइलेंस में वो एक ऐसा साउंड है जो कांस्टेंट इस तरीके का आवाज जाता है. तो मैंने साउंड ऑफ साइलेंस को लेकर के पॉजिटिव एस्पेक्ट और नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों को लेकर के देखा. इस पर आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें.